कितना सुना जाए और कितना नहीं सुना जाए, इस द्वंद्व में आप जरूर होंगे। और यहाँ से भी कितना सुनाया जाए और कितना नहीं सुनाया जाए, पर फिर भी चलिए, अब सुनने और सुनाने के क्रम में मैं बहुत सुनाने की बात तो नहीं करूँगा। मोस्टली आपने पिछले 2 सेशंस में जो बात हुई है उस पर थोड़ा विचार किया होगा। पहला सेशन क्या था अपना? मंजुलिका वाला। दूसरा सेशन क्या था? दूसरा सेशन क्या था? ज्ञेय और ज्ञायक पने में 2 दुनियाएं क्रिएट करना, एक तरफ मैं और दूसरा तरफ सारा विश्व। एक और भूत हमारे ऊपर चढ़ता है जिसका नाम है कर्ता कर्म का। सेम ही बात है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम बात करते हैं। मैं आपको 3 तरीके के राजाओं से मिलाता हूँ, 3 तरीके की कहानियाँ आपके सामने रखता हूँ। पहली कहानी में 3 राजा थे और राजाओं का मिलना हुआ, और जब ये राजा लोग मिले तो इसमें पहले राजा ने बोला, मैं इस राज्य का कर्ता हूँ। दूसरे वाले राजा ने बोला, सब कुछ ईश्वर के द्वारा संचालित है, जो कुछ ऊपर वाले की मर्जी होती है वैसा चलता है। और तीसरे वाले ने कहा, प्रत्येक वस्तु अपनी स्वयं की करता है। नाउ दीज आर द 3 थियरीज वी आर हैविंग अबाउट द कर्ता कर्म। दुनिया में जब भी कभी हम बात की करेंगे तो एक तरफ तो हम कभी इस राजा की प्रजा बन जाते हैं जब हम कहते हैं कि मैं करता हूँ। कभी हम मिडिल वाले राजा की प्रजा बन जाते हैं। कब कब बनते हो आप मिडिल वाले राजा की प्रजा? हाँ, जहाँ लगता है कि भैया यार अब ना रहने दो, अब बहुत हो गया शाम। और इसमें क्या होता होगा, सुबह सुबह जब उठते होंगे तो 12 बजे तक हम इस वाली राजा की प्रजा रहते होंगे, क्योंकि उस समय हमारे पास खूब एनर्जी होती है, एनर्जेटिक होते हैं कि भैया घर का काम तो मैं ही करता हूँ। फिर दोपहर के बाद जब शाम, हाँ, जीवन की अंतिम श्वासें हो, क्या है, तुमने उगता सूरज रोजाना देखा है, वह यौवन भी देखा जिसको झांक ना पाए, किंतु सांध्य की अंतिम श्वासों में सच बोलो, तुम सूरज का चेहरा भी पहचान ना पाए। तो शाम जब हो जाती है तब ऐसा लगता है कि भैया अब तो थक हार गए हैं, सब कुछ जो होने लायक है वो हो, भाड़ में जाए, छोड़ो, बहुत संभाल लिया, घर वर बहुत संभाल ली, जॉब, लास्ट कॉल ऑफिस का जब हम रखते हैं, छोड़ो अब कल देखेंगे, जो होने लायक है हो जाएगा। सुबह ये वाली राजा की प्रजा, दोपहर शाम को बीच वाले राजा की प्रजा। और कभी कभार पुण्योदय से ऐसे शिविर लग जाएं और ऐसी सभाओं में आ जाएं तो हम तीसरे राजा की प्रजा बन जाते हैं, लगता है। हाँ, प्रत्येक वस्तु अपनी स्वयं की करता है, क्योंकि रोटी तो बनाना नहीं है, घर परिवार संभालना नहीं है, तो कम से कम यहीं पे एंजॉय कर लो। फिर वो रजनी भाई बार बार बोलते ही हैं, ईंट पत्थर से बना है, अपनी योग्यता से बना है, हर परमाणु कारीगर है, तो फिर काय को जबरदस्ती उनके रिमांड में आओ, फालतू अपनी भी पिटाई होगी, इसलिए अच्छा है कि तीसरे राजा की प्रजा बन जाओ। ऐसे चलता है। पर अंतरंग में हम महसूस क्या करते हैं, हमारे स्वयं के विचार क्या चलते हैं, इस पर एक क्विक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगेन मैं समय का अतिरेक नहीं करूँगा, 5:30 मतलब 5:30 आपको छोड़ दूंगा, इसलिए आप ज़्यादा विकल्प करना मत। कर्ता कर्म के जब भी कभी विविध श्रद्धांत के बारे में बात की जाती है तो बहुत तरीके की थेरीज चलती हैं, पर हम हर थेरीज में कुछ ना कुछ परेशानी को महसूस करते हैं। सहज भाई, मैं तुम्हारे लिए करूँगा, तुम मेरे लिए करना, लेन देन वाला संबंध, ठीक है? आज मैं तुम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम मेरे बेटे हो, जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तो तुम मेरे लिए करना। इस थ्योरी में प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम है? अपेक्षाओं का बेमेल। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम इतना भी नहीं कर सकते, राइट? मैंने जितना दिया, आप उसको ट्रांजैक्ट कैसे करोगे, करेंसी कैसे बनाओगे? मैंने तुम्हारे लिए इतना किया था, उसको मेजर कैसे करोगे? कोई वैल्यू तो है नहीं कि मैंने तुम्हें 100 का नोट दिया था, तुम भी मुझे 100 का नोट दो। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तो कोई मेजरमेंट उसका पॉसिबल नहीं बन रहा है। और दूसरी बात, डिपेंडेंसी जाएगी।
जब मैंने चाहा तब तुमने नहीं किया। अक्सर घर में लड़ाइयाँ किस बात की होती हैं? बाद में भले हम फिर कुछ भी करने की कोशिश करें, पर जब मैंने एक्सपेक्ट किया था तब तुमने नहीं किया, तो बात अब नहीं जमेगी, तो डिपेंडेंसी हो जाएगी। जब मुझे चाहिए होगा तब तुम मना कर दोगे, तो अ फ्रेंड इज अ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इन अ नीड। अगर जरूरत पे ही काम नहीं आया तो फिर मतलब किस बात का? तो अगेन डिपेंडेंसी हो गई। और समय का अंतराल, परिस्थितियां बदलती हैं, व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, मेरे पास चुकाने की क्षमता नहीं है, जब आप मांगो तब मैं उतना दे सकूं। अब मैं मानो सहज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, बट ये तो भाई साहब फॉरेन चले गए मान लो, और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं अगले 20 साल का खाका खींच रहा हूँ, ज़बरदस्ती आपके ऊपर नहीं फोड़ रहा हूँ, ठीक है? आप लोग इस वाली सिचुएशन में इन जनरल हैं, बट हुआ क्या? टाइम डिफरेंस, परिस्थितियाँ बदल गई, सामने वाला देना चाह रहा है बट अब देने की सिचुएशन नहीं बन रही है, तो जितना आपने उसके लिए किया डेफिनेटली वो कोई आपके लिए कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। कमठ ने जितना उपसर्ग पार्श्वनाथ भगवान पे किया, अब रिवर्स करने के लिए पार्श्वनाथ भगवान का जीव उनके ऊपर उतना उपसर्ग करेगा क्या? नहीं, मैंने तुम्हारे लिए किया तुम मेरे लिए करो, ये वाली थियरी जमती नहीं है। सेकंड थियरी, एक काम करते हैं, मैं और तुम के बीच में एक तीसरी पोजीशन को ले आते हैं। क्या करते हैं? मेरे और तुम्हारे बीच में एक तीसरा ट्रांजैक्शन ले आते हैं। इन जनरल यही होता है, मुझे आपको कुछ देना होता है, आप दूसरे शहर में बैठे होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, बैंक को बीच में ले आता हूँ, मैं आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता हूँ, और वो बैंक क्या करती है, आपको ट्रांसफर कर देती है। तो एक तीसरी पार्टी को बीच में ले आते हैं, जो हम दोनों के बीच का ट्राइंगल बनाएगा, हम दोनों के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। वो तीसरा पक्ष ईश्वर हो सकता है कि भैया वो भगवान देख रहा है, वो तीसरा पक्ष कर्म हो सकता है, वो तीसरा कर्म प्रकृति हो सकती है। हम क्या करें, तुम्हारे कर्म करवा रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा कर्म का उदय कर रहा है। ये हम और आप आध्यात्मिक जगत के जीव भी बोलते हैं। पर इस वाली थियरी में क्या प्रॉब्लम है? देखो, इसमें एक प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी सॉल्व हो गई कि इसमें कोई अहंकार नहीं रहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं। हम क्या सोच रहे हैं, ऊपर वाला दे रहा है। वो एक श्लोक भी लिखा गया, देनहार को देर है, देनहार को और है, भेजत है दिन रैन, लोग भरम मोपे करें, याते नीचे नैन। एक राजा थे या फकीर जो भी थे, उनसे पूछा गया कि भैया आप जब दान देते हो तो आपकी आंखें नीचे क्यों होती हैं? बोला कोई देने वाला तो ऊपर वाला है, वो भेजता रहता है दिन रात, लोग मुझसे भ्रम करते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मैं तो नीचे नैन करके देता हूँ। तो इस वाली थ्योरी में अहंकार तो नहीं रहा, ऊपर वाले की मर्जी बीच में आ गई, सब ठीक ठाक है, बट एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई होगी बताइए? हम किसी के हाथ की कठपुतलियां बन गए, कोई और हमें नचा रहा है, कहीं और से इंस्ट्रक्शन आ रही है, वो गवर्नमेंट में हायर सुप्रीम कमांड मोदी जी से इंस्ट्रक्शन आ रही है, उसके बिना पत्ता नहीं हिल रहा है। तो फिर तुम कौन हो? तुम्हारा क्या वजूद है? तुम्हारा क्या एग्जिस्टेंस है? तुम्हारा क्या अस्तित्व है? इस अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। क्या होगा जब सारे इंस्ट्रक्शन ऊपर से आ रहे हैं, ऊपर से कमांडिंग हो रही है, तो फिर मेरा क्या वजूद है? क्या कहा सहज भाई? और हर किसी को अपना अस्तित्व प्यारा है, अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है। और थोड़ी सी गंभीर बात कर दूं, ये पार्टी में मोदी का नाम लेने वाले भी उतने ही हैं जितने में उतना ही नाम लेते हैं जितने में उनका खुद का खतरा, खुद का अस्तित्व बचा रहे। उससे ज़्यादा अगर नाम लेने की नौबत आ जाए तो पार्टी छोड़ के चले जाते हैं कि नहीं चले जाते हैं? हम भी कहीं, मैं थोड़ा सा दूसरा मजाक ले लेता हूँ आपके साथ, व्यंग कर लेता हूँ, हम भी कहीं स्वतंत्रता उतनी ही तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं जितने में हमारी स्वतंत्रता, हमारी मनमर्जी खतरे में नहीं पड़ रही है ना? इतना ही वस्तु स्वरूप का सिद्धांत ठीक ठाक है, इससे ज़्यादा हो गया तो फिर नहीं, अब नहीं जम रहा। यहाँ ये बात आई तीसरे पक्ष में, मेरी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। जब हम आचार्य अमृतचंद्र देव के पास जाते हैं तो 51 नंबर के कलश में वो इसके ऊपर एक बहुत सुंदर समाधान प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि यह परिणमति सा करता। बोलिए मेरे साथ, बोलिए, यह परिणमति
सा कर्ता। क्या कहा? या परिणमति सा कर्ता। जो बदल रहा है दुनिया में, जो कोई बदल रहा है वो सब करता है। ये सेशन मैं 3 घंटे में लेता हूँ, बट मुझे अभी 40 मिनट का समय है, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आपके भरोसे छोड़ूंगा। बट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके घर में कितने लोग करता हैं? कौन बता सकता है? किससे पूछा जाए? आप बताइए, आपके घर में कितने लोग करता हैं? सभी मतलब कितने? 1 2 3 4, कितने प्राणी रहते हैं आपके घर? 4 प्राणी रहते हैं। कौन कौन है? हम दो हमारे दो। इनके घर में हम दो हमारे दो जो हैं वो करता हैं, पर असलियत में हमारे घर में तो ये द्वंद्व है कि घर के कर्ता तुम हो, बाजार के कर्ता तुम हो। ऐसा भी चलता है आपके घर में? चारों करता है, बराबर से करता है, जिसको जो चाहिए वो मन मर्जी का काम करता है। ऐसी सरकार मत चलाया करो भाई। हमारे घर में हमें लगता है कि मैं करता हूं, सच में ये हमने कहने के लिए कह दिया कि 4 करता है, पर असलियत में मुझे क्या लगता है? मैं करता हूं। यहां कह रहे हैं कि जो परिवर्तन से गुजरता है वो करता है। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, इलोंगेट आप कर लेना। घर में 4 करता आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? सच में 4 करता है। अच्छा, थोड़ा परिवर्तन से गुजरने की बात कर लेते हैं। आप में से कौन आज सुबह अपने घर से यहाँ आया? आप आए। और कौन आया? आप आए। चलिए आपसे बात करता हूँ। आप जब घर से यहाँ तक आए तो किससे आए? गाड़ी से आए। गाड़ी चलाने का करता बेटा होगा, पतिदेव होंगे, कोई तो होगा, ठीक है। उस समय पूरे रास्ते भर में आपको कितने कर्ता दिखाई दिए? एक ही दिखाई दिया, क्योंकि वही चला रहा था गाड़ी। थोड़ा सा विजन को एक्सपेंड करेंगे। जब आपने, कितने मिनट लगे आपको घर से आने में? 1 घंटा। 1 घंटा जब आपने अपने घर से लेकर यहां तक की दूरी को तय किया है, उस 1 घंटे में आपको सिर्फ एक ही कर्ता दिखाई दे रहा है, वो व्यक्ति जो ड्राइव कर रहा है। थोड़ी सी आंखें खोल के देखिए, आपके आसपास की हर एक वस्तु करता थी। वो सिग्नल करता था, वो सड़क करता थी, वो टायर करता थे, वो स्टेयरिंग करता थी, बाजू में चलने वाली बाइक करता थी, उस पर बैठा हुआ इंसान करता था, ट्रैफिक मैन करता था, बाहर लगाया हुआ फल वाला ठेला करता था, ठेला पे रखा हुआ एक एक फल करता था। क्यों? यह परिणमति सा करता। क्योंकि उस 1 घंटे में एक भी वस्तु ऐसी नहीं थी जिसने अपने परिणमन की क्लॉक को रोक दिया हो। हर कोई वस्तु उस 1 घंटे में क्या कर रही थी? बदल रही थी, परिवर्तन से गुजर रही थी, जिसका नाम है जो परिवर्तन से गुजरता है वही करता है। देख पा रहे हैं? बहुत मेहनत लगेगी इस पे। 1 हफ्ते काम करना पड़ेगा आपको। आपके घर जाकर हर एक वस्तु से बात करनी पड़ेगी। हे कूलर तुम बदल रहे हो, तुम करता हो। हे टीवी तुम बदल रही हो, तुम करता हो। हे गैस चूल्हे तुम बदल रहे हो, तुम करता हो। और जो दुनिया में बदलता है वो सब क्या होता है? कौन कह रहा है ये बात? आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं। यहाँ पर तीर्थंकर परमात्माओं के द्वारा फरमाया गया है। कौन सा श्लोक देख रहे हैं हम लोग? आत्मख्याति टीका का 51 नंबर का। यह परिणमति सकर्ता। देख पा रहे हैं? एक्सपेंड हो रहा है विजन। यहां कितने लोग करता है? सब बोल के ना अपन उसकी हवा निकाल देते हैं। अब सब में ना एक एक का नाम लेना चाहिए और ट्राई करना। आप सच में, थोड़ा सा पागलपन लगेगा, बट हर एक वस्तु से बात करो। जब मैं इस कीबोर्ड की एक की को प्रेस करता हूं तो मुझे अहंकार होता है कि मैंने कितना अच्छा कोड किया, बट एक्चुअली मुझे उसी समय देखना है कि उस की को प्रेस करने के टाइम पर की का करता की थी, की से जो सिग्नल फ्लो हुए उनका करता वो सिग्नल था, मॉनिटर पे जो डिस्प्ले हुआ उसका करता मॉनिटर था, उस पर जो एक एक पिक्सल में जो कुछ भी बना है उसका करता वो स्वयं था। थोड़ा देख पाए आप? कितने लोग इस दुनिया में काम कर रहे हैं। विजन एक्सपेंड हो रहा है, बराबर है। अब परेशानी पता क्या है? यहां पर मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करता हूं। हालांकि मैंने आपके सामने पहले ही वो बात रख दी है। अब हम आपको थोड़ा किचन में ले चलते हैं
और इस पूरे 1 मिनट के वीडियो में अब आपको तत्वज्ञान की दृष्टि से ये वीडियो देखना है। यहां पर आपको क्या क्या बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, विचार कीजिए। क्या क्या बदल रहा है इसमें, बोल सकते हैं? एक एक नाम बताइए। बर्तन कहाँ बदल रहा है? गंदा हो गया? नहीं नहीं, बर्तन नहीं बदल रहा है। देखो, आटा बदल रहा है, इतना समझ में आ रहा है मुझे। बर्तन बदल रहा है, ये कोई बताए तो बताओ। बर्तन थोड़ी ना बदल रहा है, आटा बदला। देखो, हाथ, हाथ बदल रहा था क्या? कुछ हाथ बदल रहा था क्या? ये कांच का रखा हुआ ढक्कन। अच्छा चलो, ये टेबल बदल रही है क्या? नहीं बदल रही ना, पक्का? और वो जो चाकू है वो तो डेफिनेटली नहीं बदल रहा है ना? अच्छा, चाकू की धार कम हो रही है। ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छा विजन है। अच्छा, बेलन बदल रहा है क्या? क्या हो रहा है सुस्ती? ए भैया, रोटियां दिखा के आप भूख और जागृत कर रहे हो। 5:30 बजे तक का तो वैसे ही टाइम है। क्या बोलते हो ईशान भाई, क्या क्या बदल रहा है इसमें? चलो, इस रोटी का कर्ता कौन है? रोटी का कर्ता कौन है? यूनानिमसली पास कर दें संसद में ये वाला बिल। रोटी का कर्ता आटा है, पक्का? किसी को ये तो नहीं लग रहा बेलन ने बनाई है? किस किस को लग रहा है बेलन ने नहीं बनाई? देखो, बोल के फंसने वाले हो आप लोग। किस किस को लग रहा है कि बेलन ने नहीं बनाई है? बेलन रोटी का कर्ता है, हाथ खड़ा कीजिए। नहीं है, हाथ नीचे रखिए। अच्छा चलो, नहीं है, हाथ खड़ा कीजिए। कॉन्फिडेंटली किस किस को लग रहा है कि बेलन रोटी का कर्ता नहीं है? जब बेलन ही रोटी का कर्ता नहीं है तो आपका नंबर नहीं लगने वाला है, देख लेना अभी। हैं? पक्का? चलो, करेंगे विचार। मुझे ये वीडियो दिखा के ये बताना था कि इतने पूरे पीरियड में हम रोटी सेंट्रिक इतने हो जाते हैं कि हमें दिखाई नहीं देता है कि आसपास और भी चीजें बदल रही थी। वो बाउल भी बदल रहा था, वो बेलन भी बदल रहा था, वो आटा भी बदल रहा था, वो गैस भी बदल रही थी, वो तवा भी बदल रहा था, क्योंकि यह परिणमति। इसलिए थोड़ा विजन एक्सपेंड करना होगा हमारे घर में या इस सेशन में। फॉर एग्जाम्पल, मैं इतना आत्ममुग्ध हूं, इतना सेल्फ सेंट्रिज्म में फंसा हुआ इंसान हूं कि मुझे लगता है कि इस पूरे सेशन का कर्ता कौन है? मैं हूं। बल्कि देखा जाए तो इसी समय हर एक द्रव्य बदल रहा है, और जो जो बदल रहा है वो अपना अपना कर्ता स्वयं है। जब बात इंसानों तक चलती है तब तक तो बात ठीक रहती है, बट जब कभी बात या यूं कहें कि कर्ता की जब बात दूसरे के बारे में करनी होती है तब तक तो बात ठीक चलती है, बट सहज मुझसे ये कहे कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, तो फिर बात बड़ी गंभीर हो जाती है कि बेटा तेरे लिए जीवन झोंक दिया, कुछ बाल सफ़ेद कर लिए, और अब तू मुझसे ये बोलेगा कि मैंने तेरे लिए किया ही क्या है। फिर तो बड़ी पीड़ा होती है। क्यों ईशान भाई? हाँ, मैं थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक विजन दिखा रहा हूँ, पास्ट वाले लोगों को दुखी नहीं करूँ इसलिए। तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, बात तो वैसे सही कही है, पर व्यवहार में जब ऐसी बातें बोली जाती हैं तो बड़ी अंतरंग में टीस उठती है, चुभन होती है, हमारे उस अहम को धक्का लगता है, उस कर्तृत्व के अहंकार को चोट पहुंचती है। अगर यही बात हम तत्वज्ञान की दृष्टि से देखते थे तो बात बराबर बैठती थी। इस बात को समझने के लिए हमें वापस से अपने आप को अलाइन करना पड़ेगा कि सच में जब सहज 1 साल से लेकर 10 साल का हुआ, उस समय मैं किस बात का करता था, उसको
पाल पोस कर बड़ा करने का, उसकी स्कूल की फीस भरने का, उसे पढ़ाने का, इत्यादि इत्यादि का, या फिर मेरा अपना एक दायरा था जिस दायरे से बाहर मैं कभी नहीं गया। इस बात को समझने के लिए आपके सामने एक बहुत दूसरा कंसेप्ट आपके सामने रखता हूं। आप लोगों में से रोबोट तो अब लोगों ने बहुत देखे होंगे, एआई का जमाना आ गया है, कुछ लोगों के घरों में पोंछा लगाने के लिए भी रोबोट आ गया है, राइट। आप उसमें मैप फीड कर देते हो, इंस्ट्रक्शन फीड कर देते हो, कितने मिनट चलना है, और वो काम करता रहता है। ये रोबोट आपको दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है ये अभी? इसने कप को उठाया, इसको बंद किया, दरवाजे को बंद किया रोबोट ने। एग्री कर रहे हैं आप लोग? देख रहे हो ना ढंग से? सोना मत प्लीज। हाँ, 2 सेशन में आपने जितनी नींद निकालनी थी निकाल ली, ये थोड़ी जागने वाला है सेशन। देखिए, अभी मुझे इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहनी है। इस रोबोट ने कप को छुआ, कप को उठाया कि नहीं उठाया? किस किस को लग रहा है कि इसने कप को उठाया है? अब ये कैसे काम कर रहा था बैकग्राउंड में देखना। ये रोबोट को चला कौन रहा था? रोबोट में इंस्ट्रक्शन कि इस तरीके से जाओ और जाकर इस दरवाजे में अपना हाथ फंसाओ और ऐसे दरवाजे को खोलो। ये इंस्ट्रक्शन कहां से आ रही थी? कहां से आ रही थी? एक बैकग्राउंड में इंसान बैठा हुआ है जिसके पास कुछ सेंसर्स हैं, और वो जैसे एक्शंस एंड मोशंस कर रहा है वैसे मोशंस उस रोबोट को ट्रांसमिट हो रहे हैं और वो रोबोट वैसे एक्ट कर रहा है। इतना देख लिया आपने, राइट? आर यू विथ मी? रोबोट समझ में आ गया, रोबोट की फंक्शनिंग समझ में आ गई। कितने लोग यहाँ टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं कि हमने जो इंस्ट्रक्शंस पहुंचाई वो रोबोट को पहुंचाई, कप को नहीं पहुंचाई? क्या कहा? मान लीजिए मैं रोबोट हूं, ठीक है, और जो इंस्ट्रक्शन आएंगी, आभास भैया ने मेरे अंदर कुछ कोडिंग की है, मैं रोबोट हूं, ठीक है। अभी आभास भैया ने जब कोडिंग करी तो उन्होंने मुझे कोडिंग में इंस्ट्रक्शन दी कि इस हाथ को ऐसे से ऐसे करो, इतनी दूरी पर लेकर जाओ, यहाँ से जाकर नीचे लेके जाओ, और जाकर इस मोबाइल पर ऐसे फिंगर को लॉक करो। जब एक उचित प्रेशर फील हो तो फिर अपने हाथ को ऐसे लिफ्ट करो, यहाँ से यहाँ लेके जाओ और यहाँ जाकर ड्रॉप करो और अपने हाथ की उंगलियों को ऐसे अनलॉक करो। किस किस को दिख गया ये रोबोट का फंक्शनिंग? दिख गया? सबको दिख गया? ये इंस्ट्रक्शन उन्होंने मोबाइल में फीड की थी कि मेरे अंदर फीड की थी? किसके अंदर फीड करी थी? मोबाइल को इंस्ट्रक्शन दी गई थी या मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी? पक्का? पक्का मुझे दी गई थी, इसमें तो नहीं दी गई थी। ये रोबोट को अगर मैं जंगल में हवा में चला के छोड़ देता तो भी ये रोबोट ऐसे ही काम करता। वहां पे कप नहीं होता तो भी वो जो इंस्ट्रक्शन दी गई कि इतने सेंटीमीटर मूव करना, फिर नीचे जाना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, फिर ऐसे करना, दिख गया आपको? एक्चुअली आप जब रोटी बना रहे होते हो तो आप आटे को गूंथ रहे होते हो कि उंगलियों को गूंथ रहे होते हो? क्या कह रहे हैं? आप बेलन को चला रहे होते हो कि हाथों को चला रहे होते हो? देखना जरा, इंस्ट्रक्शन बेलन को दे रहे होते हो कि अपने हाथों को दे रहे होते हो? तो फिर बेलन तो घूम रहा था। बेलन कैसे घूम रहा था? कि बेलन तो हाथों के बीच में फंस गया था। मैंने इस मोबाइल को उठाया था या अपने हाथ को उठाया था? मोबाइल को नीचे लेके गया था कि हाथ को नीचे लेके गया था? क्योंकि आभास भैया ने जब मेरे अंदर कोडिंग करी थी तब उन्हें पता भी नहीं था कि ये मोबाइल होगा या लकड़ी का टुकड़ा होगा या क्या होगा, एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता था, राइट? तो सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस किस में दिए जा रहे थे? मुझ में दिए जा रहे थे। ये वस्तु तो उस हाथ में, एक साथ बोल नहीं पा रहे हो आप, ये वस्तु तो उस हाथ में फंस गई थी। क्या हो गया था? अगर ये फंसती नहीं थी तो भी मैं उतना काम वैसे करके खत्म कर देता था।
नाउ थिंक अबाउट इट। आप इस कुर्ते को, मतलब मैं इस कुर्ते को ऊपर से नीचे लेके आया हूं, या ये कुर्ता मेरी बॉडी में फंस गया है? दिख रहा है? दो फिजिक्स है ये। फिजिक्स में क्या है, दो बॉडी के बीच में अगर कोई तीसरी बॉडी लॉक हो जाए तो वो उसके साथ मूव करती है। जैसे आप गाड़ी में बैठे थे, चूंकि गाड़ी मूव हो रही थी और आप उसके अंदर फंस गए थे, इसलिए आप यहां तक आ गए। ठीक है? आर यू विथ मी? देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अब इससे एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है। सच में आपने मिस्टर इंडिया मूवी किस किसने देखी है? मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर, लाल चश्मा, ऐसे ही कुछ था, लाल चश्मे से दिखने लग जाता था वो। अगर उस मिस्टर इंडिया का चश्मा उसने लगाया और हाथ में ग्लव्स को पहना हुआ है और ग्लव्स का मूवमेंट दिखाई देता है ऐसे करके, तो अब ये बताइए ये ग्लव्स का मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लव्स हाथ में फंस गया है। क्या हुआ सिद्धेश भैया? ग्लव्स हाथ में फंस गया है। अनिल कपूर ग्लव्स को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि अपने हाथ को दे रहा है? हाथ को दे रहा है, पर ग्लव्स का मूवमेंट दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लव्स हाथ में फंस गया है। आर यू विथ मी? ऐसे ही ये बॉडी आत्मा में फंस गई है। क्या बातें कर रहे हो? अरे यही तो उल्टी पढ़ाई करने आया हूं मैं यहां पे। ऐसे ही ये बॉडी आत्मा में फंस गई है। यस यस यस, जो कह रहा हूं गंभीरता से कह रहा हूं। ये बॉडी आत्मा में फंस गई है, इसलिए मैं अपने मन वचन काय से जैसी परिस्पंदन की क्रिया का भाव करता हूं, वैसी ही परिस्पंदन की क्रिया इस हाथ का ऐसा मूवमेंट करने का विचार करता हूं तो आत्म प्रदेशों का वैसा परिस्पंदन होता है। और चूंकि ये हाथ उस आत्मा में फंस गया है, जैसे ग्लव्स हाथ में फंस गया था, ग्लव्स को हाथ बना दीजिए, हाथ को आत्मा बना दीजिए। किस किसने बना लिया? बना पा रहे हैं? आर यू विथ मी? कौन कौन मेरे साथ है अभी तक? इमेजिन कीजिए, आप सच में इंस्ट्रक्शन जैसे ग्लव्स को नहीं दे रहे थे, वैसे ही हाथ को भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हो आप, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने योगों के परिस्पंदन तक, अपने मन वचन काय के परिस्पंदन तक, अपने विचार तक, टेक्निकल भाषा में ले जाऊं तो ज्ञान और राग तक आपका सब कुछ सीमित है। इसके बाहर की दुनिया में तो जो कुछ आपके साथ फंस गया है वो फंस गया है, और असलियत में जो फंस गया है उसका परिणमन भी आप नहीं कर रहे हो। नहीं तो वो भी कह सकता है, बेलन भी कदाचित कह सकता है कि ये हाथ मुझ में फंस गया है। और असलियत में यहाँ थोड़ी सी एक व्यंग्यात्मक बात कहूँ, किसी इंसान का श्रेय लेने जाएंगे ना, मान लीजिए कोई काम सिद्धेश भाई ने किया और विदित को उसका इनाम मिल जाए, तो सिद्धेश चीख कर आएगा कि भैया मेरा था ये पुरस्कार, ये मेरा था अधिकार, आपने विदित को कैसे दे दिया। चेतनों में तो ऐसी परंपराएं, ऐसी सिचुएशंस दिखाई देती है। बॉस मेरे काम का क्रेडिट कभी ले ले तो मैं कभी दब के रह जाऊं, पर कभी कहीं ना कहीं चाय के कॉर्नर पर जाकर, ईशान भाई चाय की टपरी पे जाके थोड़ा तो कह दूंगा, यार क्या इंसान है यार, काम मैंने किया, नाम अपना कर रहा है। होता है कि नहीं होता है? चेतन चीखता है, चेतन रेसिस्ट करता है, चेतन विरोध करता है। और अचेतन वस्तुएं जितनों का हमने अपने घर में कर्तृत्व का अहंकार और उनका अधिकार छीन के बैठे हैं ना, अगर वो सच में कोर्ट में चले जाएं तो अपनी जमानत भी नहीं होगी। क्या कहा? हमने जिन जिन का अधिकार छीन के रखा हुआ है। काम गैस कर रही है बेचारी, काम तवा कर रहा है बेचारा, और जब रोटी बनती है तो फूलता कौन है? मैंने बनाई। कितने कितने कितनी चीजें बदली थी उसमें, कितने लोग करता थे, और सबका अधिकार आपने छीन लिया। ये तो आप मदर इंडिया वाले
साहूकार बन गए। हाँ, पूरी फसल किसान उगाए और पूरा खून उसका चूस लिया आपने, सब कुछ अपना बना लिया। गंभीरता से विचार करना। कितनी वस्तुएं, अभी जीवराज जी पंडित साहब ने जो विषय लिया था, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमित होती हैं। सच में देख पा रहे हैं, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमित होती हैं। ये वही विषय चल रहा है, कोई अन्य विषय नहीं है। कहने की सिर्फ स्टाइल बदली है, भाषा बदली है, पूरा भाव आचार्य अमृतचंद्र देव का है। आर वी कनेक्टेड विद दिस विषय कि हम देख पा रहे हैं अब दुनिया को क्लियरली? नंबर 1, बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, मैं अकेला नहीं हूं बदलने वाला। नंबर 2, जो जो बदल रहा है वो अपना अपना कर्ता स्वयं है, मुझे उसका अधिकार लेने का कोई अधिकार नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, उस समय जब आपने मुझसे ये छीन लिया तो मेरे तो जीने का सहारा ही ये था। मैं यहाँ खड़े होके इतनी देर से बोल रहा हूँ और सेशन के लास्ट में आप कहो कि यार आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ भी नहीं बताया, आपने कुछ भी नहीं समझाया, बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी। मैं तो ये अहंकार लिए खड़ा हूँ कि आप लास्ट में अप्रिशिएट करेंगे कि वाह भैया बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और आप लास्ट में क्या कह रहे हो कि यार आपने तो कुछ भी नहीं किया, आप तो अपने राग और ज्ञान के करता थे, मेरे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये इसलिए खिसक रही है क्योंकि मैं अनक्लेम्ड वस्तुओं को क्लेम कर रहा हूं। सॉरी, मैं जो मेरा नहीं है उसी को अपना सब कुछ मान के बैठा हूं। असलियत में जब मैं इस माइक का करता नहीं हूं, जब मैं इन शब्दों का करता नहीं हूं, तो उसी समय मैं किसी का तो करता होऊंगा ना। बस हमें अब वहां दृष्टि लेके जानी है, वहां शांति मिलेगी। हम आपसे सब कुछ छीन नहीं रहे हैं कि आपकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। क्या कहा, क्या कहा आंटी जी? हम आपसे छीन नहीं रहे हैं कि हमारी दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं है। यहाँ तो अप्रिशिएट करते हैं, भैया आप ये बने हो, आप वो बने हो, आपने इतना किया, आपने सम्मान किया, तो हमारी छाती थोड़ी चौड़ी होती है, उत्साह आता है कि अगली बार फिर करेंगे और करेंगे, और बताओ क्या काम है, करेंगे। और यहाँ तो आप कह रहे हो कि यार कुछ नहीं किया, तो अब कौन करेगा? फिर करवा लेना अगली बार, किससे करवाना है, हम नहीं आ रहे आपके यहाँ पे करने। इस तरीके की सिचुएशंस बनेंगी, राइट? ये सब बातें कब बनती हैं? जब हमें सच में ये नहीं पता होता कि उस समय मेरा भी कोई रोल था, और मेरा अपना क्या रोल था, ये बात को हमें समझना होगा। इस बात को आप गंभीरता से बाद में गुनगुना लेना, कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ। वास्तव में अकर्तृत्व भाव की धारा बहनी चाहिए। ये सारा विषय जो मैंने आपके सामने रखा है, मैंने पंडित टोडरमल जी साहब और अपने विकास भैया जी आए थे 2 साल पहले, उन्होंने ये विषय कर्ता कर्म के आधार से लिया था, तो उसके आधार से रखा है। मैं अभी पंडित टोडरमल जी साहब ने जब अर्थ प्रकाशिका नाम की टीका लिखी, तो उसके साथ में एक प्रशस्ति में एक छंद लिखा, और उस छंद में ये लिखा, वचनादिक लिखनादिक क्रिया वर्णादिक अरु इंद्रिय हिया, ये सब हैं पुद्गल को खेल, इनमें ना ही हमारो मेल। इमेजिन कीजिए कि पंडित टोडरमल जी साहब हैं और उनके सामने सारे श्रावक जन पहुंचे हैं और बोल रहे हैं कि वाह पंडित साहब आपने तो कमाल कर दिया, आपने क्या क्या लिखा है ना, भव्यों के जीवन में आपने बड़ा चमत्कार कर दिया है। तो वो क्या जवाब देते हैं कि ये सब हैं पुद्गल को खेल, इनमें ना ही हमारो मेल, रागादिक वचनादिक घना, इनके कारण कारिज पना। जब मैं ये बोल रहा हूं तब मैं बोल नहीं रहा हूं, राग कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? मेरी इंस्ट्रक्शन जीभ को नहीं जा रही है, मेरी इंस्ट्रक्शन जीभ को नहीं जा रही है। जीभ तो आत्मा के उन प्रदेशों में फंस गई है, तो वैसे शब्दों का वहां पर निर्माण हो रहा है। मेरी इंस्ट्रक्शन इस हाथ को नहीं जा रही है, ये हाथ तो उस आत्मा में फंस गया है। इसका नाम है वचनादिक, रागादिक वचनादिक घृणा, इनके कारण कार्यपना। ऐसा कारण कार्यपना, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाई देता है कि मैंने बोलने का भाव किया और ये शब्द इस रूप
परिणमित हुए। ताते भिन्न न देखियो कोय, बिन विवेक जग अंधा होए। कैसे हैं हम लोग? इससे भिन्न हमने देख ही नहीं पाया, हमने इस विजन से देख ही नहीं पाया कि हर वस्तु बदल रही है। और सच में मेरी इंस्ट्रक्शन इस पर सच में गंभीरता से ध्यान करने लायक है। आप बैठना शांति से, घंटों विचार करना कि मेरी इंस्ट्रक्शन कहाँ जा रही है, कितनी जा रही है। ताते भिन्न न देखियो कोय, बिनु विवेक जग अंधा होए। तो फिर पंडित साहब ये हुआ कैसे? ये इतना बड़ा ग्रंथ लिख कैसे गया? तो कहते हैं ज्ञान राग तो मेरो मिलियो। इसी समय वर्तमान में इसी समय ज्ञान जानने का पुंज तो मैं, और उसी समय मैं अपने में नहीं रह पा रहा हूं, तो बोलने का जो राग आया वो राग। तो ज्ञान राग तो मेरो मिलियो, लिखनो करनो तनु को मिलियो। मतलब ये जो पेन लिया, पेन को पकड़ा कि हाथ को पकड़ा, हाथ ने पेन को पकड़ा कि हाथ में पेन फंस गया था, पेन में रिफिल, रिफिल में निब, निब में स्याही फंस गई थी, राइट। और फिर ऐसा मूवमेंट का भाव आया तो आ शब्द लिखा गया। किस पर? कागज पे लिखा गया कि स्याही स्याही में रही और कागज कागज में रहा, कागज का करता कागज और स्याही का स्याही। जब स्याही और कागज में ये रिलेशन है तो मैं इस बात का क्या अहंकार पालूं कि मैंने लिखा है? तब पंडित साहब कहते हैं कि ज्ञान राग तो मेरो मिलियो, लिखनो करनो तनु को मिलियो। कागज मसी, मसी माने स्याही, अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशनहार। ऐसो पुस्तक भयो महान, जाते जाने अर्थ सुजान। यद्यपि यह पुद्गल को खंड, तदपि है श्रुत ज्ञान निबंध। कर पा रहे हैं इस बात का विचार? मुझे पता है मुझे 3 घंटे चाहिए थे इस सेशन के लिए, मैंने कहाँ कहाँ शॉर्टकट लिए हैं मैं जानता हूँ, पर आपको शॉर्टकट नहीं लेने हैं। आप इसके लिए 7 दिन लगाना, महीना भर लगाना। और जब आप ये बात कहते हो ना कि मैं ही मेरा करता धरता, तो सच में आप देखना कि आप में क्या क्या फंस गया है। सिद्धेश भैया, आप में क्या क्या और किस किस के कर्तृत्व के अहंकार में आप फंस गए हो। अब अपने आप को वहां से अपने को निकालना है, समेटना है। 5:31 हो चुके हैं, मैं रुकूंगा यहाँ पर। आई होप मैं अपनी बात आप तक कुछ शब्दों में कह पाया हूँ। मूल आचार्य अमृतचंद्र देव का कलश 51 आप पढ़िएगा, उसके आगे के विषय और भी हैं। हम सब मिलके एक बार इस पंक्ति को दोहराते हैं। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। तो किस राजा की प्रजा बनना पसंद है आपको? अपना राजा चूज कर लीजिए, या अपनी दुनिया के राजा खुद ही बनिए। और अंत में हम जब ये बात को समझते हैं तो ना मैं रागी बनूंगा और ना द्वेषी बनूंगा, क्योंकि मैं ही मेरा करता था। अज्ञानता से मैंने पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व किया, पर वास्तव में यह अब करने लायक नहीं है। अंत में ये 2 पंक्तियां गुनगुनाते हुए सभा को विराम देंगे। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जिनवाणी स्थित।